बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है कैंटर सेट उसके एलिमेंट्स की टर्नरी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको देख लिया है। अब हम जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर बिटवीन द इंटरवल 0 1 जो है और जो टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है उसको यूज़ करते हुए हम कैंटर फंक्शन जो है उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा जी, आपके पास ये आपने पहले से रियल एनालिसिस में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1 जो है वो लिया जाए तो उसके लिए आप एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि उसका तरीकाकार जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने टर्नरी रिप्रेजेंटेशन की है। सिर्फ फ़र्क ये है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने अपना इंटरवल जो है उसके दो हिस्से करने हैं, जबकि टर्नरी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप तीन हिस्से कर रहे थे। अगर आपका एक्स पहले हाफ में है तो आपका ए जो है किसी पर्टिकुलर स्टेप का वो ज़ीरो होगा। अगर नेक्स्ट हाफ में है, मिड से आगे जो है, तो फिर आपका जो है ए वो 1 होगा। तो इसलिए इसमें आपके पास एज जो हैं वो 0 होंगे या 1 होंगे। जबकि टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में आप तीन हिस्से करते थे, पहले हिस्से में हो तो A0, दूसरे हिस्से में हो तो A1 और तीसरे हिस्से में हो तो A2। और इस तरह किसी भी टाइप की आप जो है रिप्रेजेंटेशन जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और दरमियान में भी अगर कोई लिखना चाहें तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो बेसिकली जो भी आपका x01 के अंदर है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी लिखी जा सकती है, उसकी टर्नरी भी, डेसिमल भी और भी किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आपके पास इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो भी रियल नंबर आपके पास, बेसिकली जो थीम है इनके पीछे वो यही है कि अगर आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल हो तो उसका इंटरसेक्शन जो है वो सिंगलटन होता है और वो ही आपके एक्स के लिए बाइनरी, टर्नरी या डेसिमल या किसी और तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको डेवलप करके देता है। तो अब आप इस चीज़ को जो है वो कंसिडर करें कि जो भी एक्स फ्रॉम द इंटरवल 0 1 है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी है। इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि जो आपके डिवीजन वाले पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1/2 है। 1/2 जो है आपने जब इंटरवल 0 1 को हाफ किया तो उसका मिड पॉइंट हो गया। अब इसकी यूनिक नहीं होगी, जैसे आपने टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि अगर जहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल को वहाँ पे आ जाता है कोई पॉइंट तो उसकी यूनिक नहीं होगी। अच्छा, अब ये इसको भी देख लेंगे यूनिक क्यों नहीं। फॉर एग्जांपल 1/2 है आपका एक्स, तो 1/2 जो है वो पहले सब इंटरवल के अंदर भी है, उसका राइट हैंड है, और दूसरे सब इंटरवल के अंदर भी हो सकता है, उसका लेफ्ट हैंड है। अगर आप पहली स्टेज पे इसको पहले सब इंटरवल का हिस्सा जो है वो अज्यूम कर लें कि 0 से 1/2 वाला जो इंटरवल है उसका राइट हैंड है, तो उसके बाद ये हमेशा जो है आपके पास जो भी आप डिवीजन करेंगे उसके सेकंड पार्ट में जो है चला जाएगा। तो A1 जो है वो तो हो गया 0 क्योंकि पहले हिस्से में आ गया, और उसके बाद परमानेंट जो है आपके पास ये दूसरे वाले हिस्से में रहेगा राइट हैंड पे होने की वजह से। जब भी आप किसी इंटरवल को हाफ करेंगे ये उसका राइट हैंड होगा, फिर जो बचेगा उसका हाफ करेंगे ये फिर राइट हैंड होगा, एंड सो ऑन। तो सारे एज उसके बाद वाले जो है वो 1 होंगे। तो इस तरह से आपके पास एक सीरीज बनेगी 0/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, इसका सम जो है आपके पास 1/2 आ जाएगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया 0 से लेके 1/2 और 1/2 से 1 तक, तो आप अज्यूम कर लें कि ये सेकंड वाला जो पार्ट है 1/2 से 1 वाला उसके अंदर है। तो अब आपका A1 तो 1 हो गया, लेकिन उसके बाद जब भी सब डिवीजन होगी 1/2 से लेके 1 वाले की, तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड पे मौजूद रहेगा, जिसके बाद ऑनवर्ड सारे एज A2, A3, A4 सारे जो हैं वो जीरोस हो जाएंगे। तो अब आपके पास सीरीज जो है वो क्या बनेगी जी, 1/2 प्लस 0/2 स्क्वायर प्लस 0/2 क्यूब प्लस 0/2 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन, और उसका सम भी 1/2 हो गया। तो इस तरह से आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन आ गई जिसमें आपके पास 0 1 1 1 1 सो ऑन, और 1 और 0 0 0 सो ऑन। तो इसमें भी वही मसला है कि अगर आपके पास जैसे टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में था कि अगर आपके पास ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं तो इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक नहीं होगी। अच्छा, अब आप जो है 0 1 से लेके 0 1 के ऊपर एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं।
आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 a n/3 raised to power n, where a n is equal to 0 और 1। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की जो है आपके पास ये एक्सप्रेशन है। बेसिकली हर जो है आपके पास रियल नंबर उसकी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी जीरोज एंड वन की फॉर्म में, लेकिन दूसरी तरफ जो है कैंटर सेट के अंदर आपने देखा था कि यूनिकनेस लाने के लिए कैंटर सेट के एलिमेंट्स जो थे उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी कि आपके पास अगर आपको याद हो an/3 की पावर n और ans उसमें आपने उनको रिस्ट्रिक्ट किया था, दे आर आइदर 0 और 2। तो इसलिए यहाँ पे an को 0 और 1 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है कि जब ये 0 होगा तो ये 0 ही रहेगा और जब ये an 1 होगा तो ये 2 बन जाएगा। तो इस तरह से एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को आपने कैंटर सेट के एलिमेंट्स के ऊपर जाके जो है वो मैप कर दिया। तो हर एलिमेंट जो है आपका 0 1 का उसको कैंटर सेट के एलिमेंट्स के ऊपर मैप किया जा सकता था। तो इस तरह से फंक्शन जो है इसको हम कैंटर फंक्शन के नाम से जो है वो बुलाते हैं। दिस फंक्शन टेक्स वैल्यूज एंटायरली इन द कैंटर सेट सी एंड हैंस कॉल्ड कैंटर फंक्शन। तो ये फंक्शन आपने याद रखना है, ये कैंटर फंक्शन है 0 1 से लेके 0 1 तक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कैंटर सेट की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जाके ये मैप कर देता है। तो अब हम इस जो है डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे कि कैंटर सेट जो है आपका वो अनकाउंटेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको खुद से जो है वो देख लेना है कि ये वेल डिफाइंड है, और उसके बाद जो है f जो है इज़ 1 1। तो उसके लिए आप अगर दो एलिमेंट्स लेते हैं x और y फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1 से, एक x की रिप्रेजेंटेशन है एक y की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद होंगी और सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, उनके जो इमेजेस जो हैं वो सेम है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। इट मीन्स दैट आपके पास ये इमेजेस वाली आपके पास फॉर्म आ गई, ठीक है जी। x और y की आपने अपनी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, उसको आपने टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया बाय डेफिनेशन। तो इस तरह से आपके पास अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है तो ये टर्नरी रिप्रेजेंटेशन और ये टर्नरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप इसमें से देखें 2 जो है दोनों तरफ से वैसे कैंसिल हो जाएगा कॉमन होने की वजह, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें कि a1 का जो है 1/3 और ऐसे a2 का 1/9 पार्ट, तो इस तरह से 9th पार्ट सॉरी, और इस तरफ भी सम है b का जो है 1/3 और इसका b1 का और फिर b2 का जो है वो 1/9 एंड सो वन। तो अगर 2 के बाद आप देखें तो समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an/3 रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn/3 रेज़्ड टू द पावर n। तो ये दो सम्स इक्वल हो रहे हैं और सम्स में हर जगह तरतीब से उनके एक जैसे पार्ट्स ऐड हो रहे हैं। अगर आप देखें a1 का 1/3 b1 का 1/3, दूसरी तरफ फिर सम में क्या हो गया a2 का 1/9, इधर भी b2 का 1/9 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये इसी सूरत में पॉसिबल है अगर ये ans का सम और ये bns का सम जो है वो इक्वल हो। तो अगर आप इनको फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इनके पार्ट्स को ऐड करें तो वो भी फिर अगर ans का सम और bns का सम इक्वल है तो उनके एक जैसे पार्ट्स का सम जो है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इक्वल आ गई, हैंस x इज इक्वल टू y आ गया। उसके बाद जनाब आपके पास f इज़ ऑन टू। तो अब आपके पास कोई भी आपके पास इस तरह का सेट है, सॉरी कोई भी इस तरह का y है जिसके अंदर ans जो है वो 0s एंड 1s हैं, तो उसके पीछे अगर ans 0 एंड 1 है तो अगर 2 को हटा दिया जाए, ठीक है जी, और इधर 3 की पावर n को 2 की पावर n जो है उसमें रिप्लेस कर दिया जाए तो वो एक 0 1 का कोई ना कोई एलिमेंट x बन जाएगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट x from the closed interval 0 1 such that f of x will be this, because ये रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास वो रिप्रेजेंटेशन पे जाके मैप हो रही है। तो इस तरह से आपके पास ये एक ऑन टू फंक्शन है, ये ans के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंटेशन लिखी जाएगी जिसमें आपके पास ज़ीरोज़ और टूज़ बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट एक ज़ीरोज़ एंड वंस की
रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी जिसको आपने x लिखा है इस क्लोज इंटरवल 0 1 में। तो इस तरह से अब आपके पास ये बाइजेक्शन आपने बना दी है क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर और कैंटर सेट के अंदर। और क्लोज इंटरवल 0 1 जो है वो आप लोग उससे फेमिलियर हैं कि वो अनकाउंटेबल है, और सी जो है वो बिल्कुल उसकी इक्वलेंट है। तो इसका मतलब ये है कि सी जो है कैंटर सेट वो भी अनकाउंटेबल हो गया। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास यानी कि एक अनकाउंटेबल सेट, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एक अनकाउंटेबल सेट जो कि मैयरेबल है और उसका मैयर जो है वो 0 है। ठीक है, फाइनाइट सेट्स, काउंटेबल सेट्स, इन सब को जो है हमने प्रूव किया था कि इनके मैयर 0 होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि सेट अनकाउंटेबल हो तो उसका मैयर 0 नहीं हो सकता। तो ये इस लिहाज से एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट इसमें से अब कुछ आपके पास फैक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैयर ऑफ एन ओपन सेट इज ऑलवेज नॉन जीरो, कि जो भी ओपन सेट्स होते हैं उनके मैयर्स हमेशा नॉन जीरो होते हैं। वेयर एज क्लोज सेट्स में हैव मैयर 0, जबकि क्लोज सेट्स जो हैं उनके मैयर 0 भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन सेट जो हैं दे ऑलवेज हैव नॉन जीरो मैयर। ठीक है जी। द सेकंड जो है फैक्ट वो ये है द सेट हुज मैयर इज नॉन जीरो इज एन अनकाउंटेबल सेट। ठीक है जी, बेसिकली ये आपने प्रूव कर लिया हुआ है कि जो भी काउंटेबल सेट है या फाइनाइट है उनके मैयर्स तो 0 होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर तो नॉन ज़ीरो मैयर की गुंजाइश है ही कोई नहीं। नॉन ज़ीरो मैयर की गुंजाइश कब है? जब आपका सेट जो है वो अनकाउंटेबल हो, और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि हर अनकाउंटेबल सेट जो है उसका मैयर 0 होगा, और उसकी एग्जांपल आपका ये काउंटर सेट है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट एन अनकाउंटेबल सेट विद मैयर 0, ये वही बात होगी कि आपके पास काउंटर सेट जो है एग्जांपल है कि एक अनकाउंटेबल सेट है हुज मैयर इज 0। एंड फोर्थ फैक्ट इज देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल इक्विवेलेंट सेट विद एंटायरली डिफरेंट लिबैग मैयर्स। अच्छा, जब आपके पास ये एंटायरली डिफरेंट लिबैग मैयर वाले इक्विवेलेंट जो हैं वो सेट्स हैं, जैसे आपके पास R जो है वो 0 1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, R और क्लोज इंटरवल 0 1, इसमें आप एक इक्विवेलेंस जो है वो बना सकते हैं। और अभी आपने ऊपर ही कैंटर सेट C के अंदर और 0 1 के अंदर जो है वो इक्विवेलेंस बना ली, लेकिन R का मैयर इनफाइनाइट है, जबकि जो कैंटर सेट है उसका मैयर जो है वो 0 है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने इसको याद रखना है। फिफ्थ जो फैक्ट है वो ये है कि एनी फाइनाइट सेट इन R इज क्लोज्ड। हाँ, आर के जितने भी फाइनाइट जो है वो सबसेट्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं, और इस वजह से ये वो मैयरेबल होंगे। तो ये आपने सारी चीज़ें जो है, जो भी क्लोज सेट होता है वो मैयरेबल होता है, और आर का हर फाइनाइट सबसेट जो होता है वो क्लोज होता है, और जो क्लोज होगा तो वो मैयरेबल होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इन चीज़ों को पढ़िएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।